हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम भारत के महत्वपूर्ण धर्म सिख धर्म से संबंधित विशेष तथ्यों को पॉइंट में और पिक्चर के थ्रू समझेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट इससे रिलेटेड ना छूटे। और ये पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिखिज़्म, सिख धर्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिस्कशन पॉइंट्स। फर्स्ट, सिख धर्म से सर्वाधिक पूछा जाने वाला सवाल देखेंगे कि इस धर्म से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, गुरु नानक से संबंधित प्रमुख तथ्य। तीसरा, गुरु नानक के समकालीन शासक और धर्म गुरु कौन थे। गुरु नानक और कबीर में समानताएं और असमानताओं के खास बिंदु भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिख धर्म से सर्वाधिक पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं। पहला देखिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। ये बहुत ही खास बात है जानना। तो इसमें देखिए ऑप्शंस भी दिए हैं, गुरु अंगद, लहना, गुरु हरराय, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। ऑप्शन गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। इस पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था, जिसमें सिखों के 6 गुरुओं और उनके हिंदू भक्तों के उपदेश समाहित हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गुरु नानक के समकालीन शासक और धर्म गुरु कौन थे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इससे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि गुरु नानक के समकालीन शासक कौन थे, वंश मीन्स डायनेस्टी कौन सी थी, या धर्म गुरु कौन थे। तो सबसे पहले हम शासक देखेंगे, गुरु नानक के समकालीन शासक। यहाँ पिक्चर्स में देखिए, गुरु नानक के समकालीन शासक में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं। अब यहीं पे अगर हम वंश की बात करें, डायनेस्टी की, तो लोदी डायनेस्टी जो है वो गुरु नानक की समकालीन थी और शासक थे सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। वहीं हम बाबर और हुमायूं को देखते हैं जो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 शासक हैं जो गुरु नानक के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक के समकालीन धर्म गुरु कौन थे, रिलीजियस गुरु। तो देखिए पिक्चर में, फर्स्ट संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर और बाबा फरीद। ये टोटल ये लोग भी 4 हैं जो गुरु नानक के समकालीन थे। अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गुरु नानक। कौन कौन से फैक्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और गुरु नानक जी से संबंधित हैं। तो सबसे पहले बर्थ देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। 1469 में तलवंडी में हुआ, जो आज का ननकाना जो पाकिस्तान में है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। और अंतिम स्थल करतारपुर, पाकिस्तान। ये क्यों फेमस थे, क्यों जाने जाते हैं गुरु नानक साहब। सिख धर्म के संस्थापक, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इसलिए ये जाने जाते हैं। उपाधि इनकी क्या थी, टाइटल, तो हाजिर वाला अजीज, ये इनकी उपाधि थी, टाइटल थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनसे रिलेटेड, माता और पिता, मदर और फादर कौन थे इनके। तो पिता कालूचंद एवं माता तृप्ता देवी थी। पत्नी सुलाखिन थी, आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। पुत्र देखते हैं कौन कौन थे इनके। 2 पुत्र थे, श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास। अब हम देखेंगे कि इनके शिक्षक कौन थे, टीचर। गोपाल दास ने नानक को भाषा, ज्ञान एवं गणित की शिक्षा दी थी। नानक राजस्व क्लर्क के पद पर थे, ये क्या आप जानते हैं। लोदी काल में सुल्तानपुर के राजकीय अन्न भंडार में राजस्व क्लर्क के पद पर थे।
मतलब कि गुरु नानक साहब क्लर्क के पद पर लोधी डायनेस्टी में काम किए थे और वहीं पर उन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की। नानक ने मुफ्त सामुदायिक रसोई, जिसे गुरु का लंगर कहा जाता था, उसकी शुरुआत की। आप बहुत सुने होंगे, यहाँ लंगर लगा है वहाँ। तो ये जो लंगर की शुरुआत है वो गुरु नानक साहब ने ही की थी। अब हम देखेंगे कि इनके प्रिंसिपल्स क्या थे, सिद्धांत क्या था। तो देखिए, नाइदर अ हिंदू नॉर अ मुस्लिम, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, ये इनका सिद्धांत था और इसी पे ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुरु पर्व। ये गुरु पर्व क्या है ये जानना है, ये टर्म्स हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनके जन्मदिन को दुनिया भर में गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये जानिए। उदासीस क्या है? 30 वर्षों की अवधि में उन्होंने देश के 5 बार चक्कर लगाए, जिसे उदासीस कहा जाता है। ठीक है, जो उन्होंने ट्रैवलिंग की, 5 चक्कर लगाया अपने 30 साल की कम उम्र में ही उन्होंने पूरे देश का चक्कर लगाया। तो इसीलिए इसको इस जो यात्रा है उसको उदासीस कहा जाता है। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विदेश यात्राएं कौन कौन सी की इन्होंने बर्मा, मिस्र, मक्का, मदीना, तुर्किस्तान, चीन एवं श्रीलंका की यात्रा की थी। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। शब्द क्या है? नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रस्तुत किया। ठीक है, एक चीज़ और आप जानिएगा कि जो गुरु नानक साहब थे, उन्होंने जो उनकी भाषा थी जिसमें उन्होंने अपने उपदेश दिए, सिद्धांत दिए, वो पंजाबी भाषा थी। ठीक है, और शब्द के थ्रू उन्होंने अपने शब्द के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया था। शिष्य कौन थे इनके? लहना और मर्दाना, दो इनके मेन शिष्य हैं। और नानक जब उपदेश देते थे तो मर्दाना जो है वो रबाब बजाते थे। ठीक है, तो ये भी जानिए। लहना ही गुरु अंगद देव के नाम से दूसरे से गुरु बने और इनको नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये हम लोग क्वेश्चन में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी थी? जपूजी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये इनकी रचनाएं हैं। उन्होंने पाप की बारात की संज्ञा दी। किसे? यहाँ पिक्चर में देखिए, उन्होंने बाबर की सेना को पाप की बारात की संज्ञा दी थी। गुरु नानक और कबीर में समानताएं और असमानताओं के खास बिंदु, हम इस वीडियो के लास्ट बिंदु को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कबीर एवं नानक में समानताएं क्या थी। दोनों लोगों के विचार भक्ति एवं सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। कबीर की भांति नानक भी जात पात, आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, जाति प्रथा एवं कर्म कांड के विरोधी थे। दोनों ने सामाजिक समरसता का सिद्धांत दिया। दोनों लोगों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया। ये खास बात है, देखिएगा, जो इतने बड़े संत थे लेकिन इन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया और ना ही ऐसे करने का कोई आदेश या वचन दिया। ठीक है, दोनों लोग एकेश्वरवादी थे। नानक ने ईश्वर को अकाल पुरुष, अनंत एवं अनादि कहा तो कबीर ने राम एवं रहीम कहा। साहित्यिक क्षेत्र में दोनों लोगों का योगदान है। कबीर एवं नानक कोई धर्म नहीं चलाना चाहते थे, परंतु कालांतर में इनके अनुयायियों ने अलग अलग पंथ, कबीर पंथ एवं सिख धर्म चलाया था। ये तो रही समानताएं कबीर एवं नानक में। अब देखते हैं कबीर एवं नानक में असमानताएं क्या थी। कबीर की शैली व्यंग्यात्मक शैली है। इनके विरोध का तरीका काफ़ी कर्कश होता था। अब आप जानते हैं इनके दोहे जो कमेंट वे में होते हैं, उसके थ्रू ये शिक्षा देते हैं व्यंग करके। तो वही नानक का व्यक्तित्व अत्यंत शांत था। इनकी शैली मृदुवादी शैली थी। नानक बिना किसी का दिल दुखाए परिवर्तन लाना चाहते थे। कबीर संसार को माया छलावा मानते थे।
जबकि नानक ऐसा नहीं मानते थे। कबीर मुख्यतः आलोचक की भूमिका में रहे, जबकि नानक ने रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। कबीर के विपरीत नानक ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसकी बागडोर एक दार्शनिक राजा के हाथ में हो। यही कारण है कि सिख धर्म एवं सिख राज्य के उद्भव के बीच नानक के उपदेशों में ही समाहित थे। तो इससे आगे का जो पॉइंट हम इस धर्म से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।